हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मूल बिंदु से जाने वाले उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स पर 6 मात्रक और वाई एक्स पर 8 मात्रक के अंतःखंड काटता है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो वर्त की समीकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम वर्त की मानक समीकरण को लिखेंगे, जो कि हमारी होती है एक्स माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। जहाँ हमारा केंद्र है वो होता है एच कोमा के, और जो त्रिज्या है वो हमारी होती है आर। तो देखो भाई, हम सबसे पहले एक वर्त बनाते हैं जो कि मूल बिंदु से जाता हो। ये वर्त है जिसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये देखो, हमारा जो वर्त है वो मूल बिंदु ओ से जाता है। तो देखो, उसने प्रश्न में कहा है कि एक्स एक्स पर जो अंतःखंड काटता है वो हमारा 6 काटता है। तो ये बिंदु हमने ए दे दिया। तो हमारे पास ओ से जो ए तक की लंबाई है, ओ ए, वो होगी हमारी 6 मात्रक। उसके बाद उसने कहा वाई एक्सिस पे 8 मात्रक के अंतःखंड काटता है। तो ये वाई एक्स पे यहाँ काट रहा है हमारा वर्त। तो ये बिंदु हो गया हमारा बी। तो ओ से जो बी तक की जो दूरी है वो हमारी होगी 8 मात्रक। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बराबर है 8 मात्रक। तो ओ ए व ओ बी है वो हमारी वर्त की जीवाएं हैं। तो यहाँ से हमारा जो वर्त का केंद्र है वो सी है। तो देखो, वर्त के केंद्र से हम जीवाओं पर लंब डालेंगे तो हमारे जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखो, यहाँ से हमारा ओ ए पे जो लंब है वो है सी ई, और हमारा ओ बी पे जो लंब है वो है सी डी। तो ये इसको समद्विभाजित करेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा ओ डी बराबर होगा डी बी। तो यहाँ से देखो भाई, ओ डी बराबर हमारा आ जाएगा ओ बी बटा में 2। तो ओ बी का मान है 8 बटा में 2 बराबर हमारा आ जाएगा 4 मात्रक। इसी तरह हम इधर बात करेंगे। तो जो ओ ई है, क्योंकि समद्विभाजित है, तो ओ ई बराबर ई है जो कि पूरी का आधा होगा। तो यहाँ से ओ ई बराबर आ जाएगा हमारा ओ ए बटा में 2 बराबर 6 बटा में 2 बराबर आ जाएगा हमारा 3 मात्रक। तो देखो भाई, हमारे पास है जो ये दूरी है वो 3 हुई है, ये 3 है तो ये भी हमारी 3 होगी। तो यहाँ हमारे पास ओ डी 4 है, तो सी ई भी 4 होगी। तो यहाँ से हम जो केंद्र देखते हैं तो केंद्र होगा, क्योंकि हमारा जो एच का मान है वो यहाँ से 3 आएगा, और ये जो हमारी दूरी होती है वो के होती है, जो के का मान 4 है। तो ये हमारा हो गया 3,4। तो हमारा केंद्र आ चुका है यहाँ से। तो हम लिखेंगे केंद्र 3,4। तो अब देखो भाई, यहाँ से हम बात करते हैं। तो हमारे पास ओ से सी तक ही हमारी त्रिज्या ओ है वो हमारा 0,0 होगा। तो हमें ओ सी चाहिए, क्योंकि जो कि हमारी त्रिज्या है। तो ये दूरी हो जाएगी हमारे पास है, जो कि ओ है वो हमारा 0,0 है, वह सी केंद्र है वो हमारा 3,4 है। तो इनके मध्य की दूरी निकालेंगे तो हमारा जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है वर्गमूल एक्स 2 माइनस है एक्स एक की घात 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई एक की घात 2। यहाँ से देखो भाई, ओ सी है वो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 0 की घात 2 प्लस 4 माइनस 0 की घात 2। तो यहाँ से ओ सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 0 3 होता है तो 3 की घात 2, 4 माइनस 0 4 होता है तो 4 की घात 2। तो यहाँ से ओ सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 9 प्लस 16। तो 9 प्लस 16 है वो हमारा 25 होता है। तो ओ सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 25। तो 25 है वर्गमूल वो हमारा 5 का होता है। तो ओ सी बराबर आ गया हमारा 5 मात्रक। तो यहाँ से हमारी जो त्रिज्या है, जो आर है, वो हमारी आ गई 5 मात्रक। अब हमें यहाँ से समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई, हमारा केंद्र है वो है 3,4, और त्रिज्या है वो आर है हमारे पास 5। तो हमारी जो वर्ग की मानक समीकरण है, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखी है, एक्स माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2। तो एक्स माइनस एच का मान है हमारे पास 3। तो एक्स माइनस 3 की घात 2 प्लस वाई माइनस 4 की घात 2 बराबर 5 की घात 2। क्योंकि हमारा ए माइनस बी की घात 2 का सूत्र होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2 ए बी। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह 3 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 3 की घात 2 माइनस 6 एक्स प्लस, इसी तरह यहाँ ए की जगह वाई है और बी की जगह 4 है। तो वाई की घात 2 प्लस 4 की घात 2 माइनस 4 दूनी 8 वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 2 25। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 6 एक्स माइनस 8 वाई। 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है, बराबर है 25। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 6 एक्स
-8y, 9 और 16 हमारा 25 होता है, तो प्लस 25 बराबर है 25। तो यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारी जो वर्ग की समीकरण आएगी वो आएगी x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 6x माइनस 8y बराबर 0। तो ये हमारे वर्ग की समीकरण है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।